गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस की कड़ी में हमारा जो दूसरे नंबर का टेंस है पास्ट टेंस, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, वो हम करने जा रहे हैं। वो है पास्ट टेंस। कौन सा है बच्चों? वो पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। भूतकाल समझते हो ना बच्चों? एक ऐसा समय जो बीत गया है, जो अभी हमारे हाथ में नहीं है। उस चीज़ को बताने के लिए पिछले समय में जो काम हो चुका है, जो काम हो गया है, ख़त्म हो गया है, और जिसका प्रभाव अभी हम पर नहीं है, उसको बताने के लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। यानी कि पिछले समय में कोई काम जो पूरा हो गया है या पूरा हो गया था, ठीक है, वो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, बीता हुआ समय। इसके बच्चों 4 सब पार्ट्स होते हैं। सब पार्ट्स मतलब उपभेद, ठीक है। इन सबके चार सबके मैंने आपको पहले भी बताया था। उपभेद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, नंबर 1। सेकेंड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि कंटिन्यूस टेंस, जैसे मैंने तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बताया था, इसे हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारे 4 उपभेद हैं पास्ट टेंस के। ये हर एक टेंस के हैं। प्रेजेंट टेंस के भी थे, पास्ट टेंस के भी हैं, आगे हम जब फ्यूचर करेंगे तो उनके भी होंगे। चलिए आज हम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम सिंपल पास्ट टेंस करने जा रहे हैं। उनके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम उन कार्यों को बताने के लिए करते हैं जो बीते हुए समय में, यानी कि पास्ट टाइम में, भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए, ठीक है। जैसे कि ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, कि वो कल दिल्ली गया, ठीक है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, जो एक्शन पिछले भूतकाल में हमारी आदत रहे हों, उन्हें बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और यहाँ हम प्रेजेंट सिंपल की तरह ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, वंस अ वीक, जो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो शब्द यूज़ किए थे, वो यहाँ भी यूज़ हो सकते हैं। अगर हमें अपनी पास्ट का कोई आदत बतानी हो, कोई हमें अपना आदतन कार्य बताना हो, जैसे कि ही वेंट टू सिनेमा एवरी संडे, कि वो हर संडे को सिनेमा जाया करता था। ही ऑलवेज कैरीड ए बैग, वो हमेशा एक बैग उठाया करता था। हम बात करते हैं ना, जैसे उस किसी पर्सन की याद करते हैं और उसके हाथ में तो हमेशा एक बैग होता था, है ना। ही ऑलवेज कैरीड ए बैग, ये भी क्या है? हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। तो ये बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। थर्ड, ये बहुत ही कंपटीशन, जब आप लोग फाइट करते हैं एसटीसी का, रीट का, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ टाइम, इट इज़, ये याद करने जैसी बात है। इट इज़ अबाउट टाइम, अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो आप डेड श्योर हैं। इसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करना है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, कि ये वही टाइम है जब उसने टीवी शुरू किया था। इट इज़ हाई टाइम ही लेफ्ट माई होम, ये वही टाइम था, वही टाइम है जब उसने मेरा घर छोड़ा, ठीक है। तो ये आप इतना याद करेंगे कि ये जैसे इट इज़ टाइम आया, इट इज़ हाई टाइम आया, इट इज़ अबाउट टाइम आया, तो आप यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने को भी बताता है। यानी कि जैसे कि जब मेरी माँ ने खाना पकाया तो मैंने घर साफ़ किया। 2 काम पैरेलल हुए, मम्मा आपकी ये कर रही थी और आप ये कर रहे थे। इन दोनों को बताने के लिए भी हम पास्ट टेंस, पास्ट की स्थिति बताने के लिए ये करते हैं। जैसे कि वाइल शी रोट ए बुक, जब उसने बुक लिखी, आई कुक्ड, मैंने पकाया। व्हेन माई फादर वॉच टीवी, जब मेरे पापा ने टीवी देखा, आई स्टडीड, तो मैंने इसे पढ़ा, बुक को पढ़ा, या मैंने अपनी स्टडी की। तो ये सब बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। हाँ बच्चों, ये यूज़ टू जो है वो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बताता है। यूज़ टू भी, जैसे पिछले मैंने बताया कि हम लोग ऑलवेज और नेवर, सेल्डम, रेयरली यूज़ करते हैं किसी भूतकाल समय में आतन काम को बताने के लिए। तो हम इसे यूज़ टू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई यूज़ टू रीड बुक्स इन द इवनिंग, कि मैं शाम, मुझे ये पास्ट की हैबिट है, ये किसकी हैबिट है? पास्ट की, कि मैं हर शाम को बुक पढ़ा करती थी। अभी नहीं पढ़ती हूँ,
पिछले समय में पढ़ती थी। ठीक है, आपको भी अगर कोई पिछले अपने लास्ट टाइम की, पिछले सालों की कोई आदत बतानी हो, यू कैन यूज़ टू। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। आप पहले भी हम लोग टेंसेस में कर चुके हैं, सेम टू सेम वही की वही चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वर्ड्स जो आपके इसको क्ल्यू दे देते हैं आपका कि कौन सा टेंस यूज़ हम करने जा रहे हैं, तो वह यहाँ पे है येस्टरडे। येस्टरडे आ जाए, या फिर येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे नून, येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे नाइट, कुछ भी। अगो अगो आ जाए, लास्ट वीक, ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये सब आ जाए तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इन जनवरी 1942, यानी कोई घटना बतानी हो कि 1942 में ये घटित हुआ, तो उसे बताने के लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर, ये वर्ड्स भी हम अगर आ जाते हैं, हमें दिख जाते हैं कहीं पे, तो हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि दिस शोज दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इज़ इट क्लियर टू यू? तो ये आपको कुछ वर्ड्स आपको अपने माइंड में सेट कर लेने हैं हर एक टेंस में, क्योंकि ये आपको एक क्ल्यू दे देंगे कि आपको कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब फिलअप करनी है, और ये आपको ये बता देंगे ये कौन सा टेंस है। एग्जाम्पल देखिए, माई मदर बॉट अ टीवी येस्टरडे, तो यहाँ पे मेरी माँ ने टीवी खरीदा कल। ओके, कल टीवी खरीदा उन्होंने, तो येस्टरडे जैसे ही टाइम डिनोटिंग वर्ड है हमारा, तो ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ कर रहा है। माई मदर, काम किसने किया है, माई मदर ने, तो ये सब्जेक्ट है। बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाय, क्या होती है, बाय, यानी कि खरीदना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द आवर स्ट्रक्चर यूज़ कर ली। टीवी खरीदा क्या है, टीवी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है हमारा येस्टरडे। ओके, अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, कि मैं लास्ट ईयर दिल्ली गई थी, तो आई हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, है ना, तो ये सेकंड फॉर्म है। कहाँ गए थे, दिल्ली लास्ट ईयर, ये हमारा टाइम डिनोटिंग वर्ड यहाँ पे है। जैसे ही लास्ट ईयर आया तो इट इज़ क्लियर टू यू कि हम यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, मोना केम टू सी मी लास्ट नाइट, मोना मुझे लास्ट नाइट मिला, लास्ट नाइट है ये, कौन सा टेंस यूज़ होगा, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड क्या है, केम, थर्ड कौन सी है, कम। ओके, इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म कौन सी है, वैन, थर्ड है गॉन, लाइक दैट। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, जो हम लोगों ने, और थर्ड फॉर्म भी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी यहाँ पे, जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, बाय, बॉट, बॉट। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा सारा, तो इसे आप देखिएगा और प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस हम करते हैं। पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, और ये अब नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य, नकारात्मक। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम, तो सब्जेक्ट वही, डिड नॉट, यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, डिड यूज़ हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि मैम ने हमें जब अफर्मेटिव सेंटेंस करवाया तो स्ट्रक्चर ये बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। तो बच्चों, मैंने आपको जब सिंपल प्रेजेंट टेंस करवाया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि डू और डज अपने आप में एक मेन वर्ब्स हैं, है ना, तो और इनकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो है डिड। क्या है वो, डिड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो चूँकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब में ही सेकंड फॉर्म को लिया है, डिड को। ठीक है, अब एक बार तो ये आ ही चुकी है तो हम डिड के साथ, ये आपको याद कर लेना है, कारण मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप इसे क्रैम कर लीजिए कि डिड नॉट के साथ या डिड के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि डिड जो हेल्पिंग वर्ब है ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
ठीक है, तो लेट्स डू एग्जाम्पल. दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे. येस्टरडे है, ये सिंपल पास्ट टेंस है. डिड नॉट, उन्होंने कल क्रिकेट नहीं खेला, तो डिड नॉट है तो हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की. सॉरी. शी डिड नॉट गो टू स्कूल प्रीवियस डे. प्रीवियस डे यानी कि पिछले दिन वो स्कूल नहीं गई. ही डिड नॉट हैव हिज डिनर लास्ट नाइट. पिछले रात उसने अपना डिनर नहीं लिया. डिड नॉट और हमने यहाँ पे हैव यूज़ किया है. अगर उसने पिछली रात डिनर लिया तो हम ये लिखेंगे ही हैड. क्या लिखेंगे? ही हैड हिज डिनर लास्ट नाइट. अगर उसने नहीं लिया है तो he did not have his dinner last night. okay, my grandfather died 9 years ago. मेरे दादाजी की डेथ 9 साल पहले हो गई थी. अगो भी एक जो हमारा टाइम डिनोटिंग वर्ड मैंने आपको बताया, अगो भी है, लास्ट नाइट भी है, प्रीवियस भी है, येस्टरडे भी है. तो ये सब जब आ जाएंगे तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. डिड के साथ, डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. ठीक है, आपको मैंने जैसे हर जब टेंस करवाया तो आपको बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होंगे. एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे जिनका जवाब किस में होगा, यस या फिर नो में, और एक होंगे WH वर्ड से जिनका आंसर पूरी कंप्लीट एक हम पंक्ति में आंसर देते हैं, पूरी लाइन में जिसका आंसर हम देते हैं. लेट्स डू द एग्जाम्पल. देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड. वही डिड के साथ फिर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे कि पहले मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हम डिड यूज़ करेंगे तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. और फिर ऑब्जेक्ट. इसके एग्जाम्पल देखिए, डिड यू स्टडी इंग्लिश लास्ट संडे. क्या तुमने लास्ट संडे इंग्लिश पढ़ी, यस या फिर नो. ठीक है, अब WH वर्ड्स की देखिए. व्हेन डिड यू गो टू सी योर मदर. तुम अपनी माँ से कब मिलने गए थे, है ना. तो पूरा जवाब देना पड़ेगा कि मैं लास्ट ईयर मिलने गया, लास्ट मंथ मिलने गया, लास्ट वीक मिलने गया. ओके, तो जैसे कि आई वेंट टू. अब इसका जवाब आप ध्यान दीजिएगा, डिड है ना, तो ठीक है, इसका जवाब हमारा भी जो टेंस हमारे क्वेश्चन का होता है उसी टेंस में हमें उसका आंसर भी देना पड़ता है. ठीक है, अब यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन हम आंसर देंगे आई वेंट. गो की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, डिड लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है पास्ट टेंस, लेकिन जब हम जवाब जो देंगे वो अफर्मेटिव में देंगे ना, तो वर्ब की सेकंड सब्जेक्ट आई वेंट टू डैश 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 सी माई मदर जो भी है. ठीक है, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब का ही एक एग्जाम्पल. डिड यू वॉच एनी मूवी प्रीवियस नाइट. क्या तुमने प्रीवियस नाइट पिछली रात को कोई मूवी देखी, यस या फिर नो, जो भी आपका जवाब हो. नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड यू कीप योर फ़ोन लास्ट मॉर्निंग. पिछली सुबह को तुमने अपना फ़ोन कहाँ रखा था. तो मैंने अपना फ़ोन फ्रिज के ऊपर रखा था, मैंने अपना फ़ोन की पॉकेट में रखा था, फ़ोन स्टैंड पे रखा था, जो भी आपका आंसर हो तो ये हमें देना होगा. तो ये बच्चों हमारे आज का जो हमारा टॉपिक था सिंपल पास्ट टेंस, ये फिनिश हो चुका है. मैं होप करती हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. अभी 4-5 आपको एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस के भी करवा देती हूँ. देखिए, लेट्स डू द प्रैक्टिस बच्चों. ही डैश वो 6 आवर लास्ट नाइट. वो पिछली रात को 6 घंटे के लिए सोया. तो स्लीप, स्लीप की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट. क्या होगी, स्लेप्ट. ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. ओके, क्योंकि लास्ट नाइट आ चुका है, इट इज़ क्लियर दैट वी हैव टू यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस हेयर. ओके, नाउ सेकेंड, वी डैश दैट मूवी लास्ट वीक. हमने पिछले सप्ताह इस मूवी को देखा. तो सी की जो सेकेंड फॉर्म होगी वो होगी सो. ठीक है, महात्मा गांधी डैश इन 1948. डाई यानी कि मरना, वो मर गए, उनकी डेथ हो गई. कब, डाई 1948 में. इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947. गेट, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट. इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली. द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत. मुगल्स ने पानीपत का युद्ध जीत लिया. विन यानी कि पास्ट की बात है, हमारा ये हिस्टोरिकल मोमेंट है ये, तो जीत लिया था, वन.
विन की सेकंड फॉर्म वन होती है। इट इज़ टाइम, मैंने आपको जब बताया इसके यूजेस के बारे में टेंस के, तो मैंने बताया था कि जब इट इज़ टाइम आ जाए, इट इज़ हाई टाइम आ जाए, इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए, वी विल यूज वर्ब सेकंड फॉर्म। वी स्टार्टेड, क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। माई अंकल डैश मी ए वॉच 1 ईयर अगो। अगो डिनोटिंग वर्ड है पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, तो गिव की सेकंड फॉर्म गेव। ओके, नेक्स्ट देखो, मिस्टर सक्सेना डैश टू अमेरिका लास्ट मंथ। लास्ट मंथ इसकी जो वर्ब है हमारे पास गो है, तो गो की सेकंड फॉर्म आई हैव टोल्ड यू वेंट। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेट था। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के कंपटीशन में आते हैं, तो आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। सीखने का एक ही मूल मंत्र है प्रैक्टिस, हमेशा ही कहती हूँ मैं। ध्यान दीजिएगा एंड थैंक यू।